आली रे आली और नई नोटिफिकेशन आली। Hey guys, welcome back in this video. This is CA Yogesh Verma and we will be discussing on the new CA curriculum whose notification has been published in official Gazette of India. There are many students who are asking me कि ये जो नोटिफिकेशन आई है जिसके बारे में आपने सुना है और नहीं सुना तो इस वीडियो में आप सुनेंगे, ये हम पर एप्लीकेबल कब से होगी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन है इसको आप egazette.nic.in से खुद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने ड्राफ्ट रेगुलेशंस को पब्लिश करा है 2 जून 2022 को और यहाँ पर पीडीएफ का लिंक आ रहा है 1.56 MB का। इस पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ ताकि आप ऑफिशियल सोर्स से आईसीएआई की ड्राफ्ट रेगुलेशंस को डाउनलोड करें। अब रही बात ये अप्लाई कब करेगा, तो भैया ये जो है ड्राफ्ट रेगुलेशन है, पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो लिख भी रखा है, इट्स अ ड्राफ्ट रेगुलेशन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपीज ऑफ द गजेट ऑफ इंडिया इन विच दिस ड्राफ्ट रेगुलेशन आर पब्लिश्ड आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। मतलब 2 जून से 30 days तक आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ओपन है। अगर आप इस ड्राफ्ट रेगुलेशन पर अपने सजेशंस या कमेंट्स देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002 पर एक खत भेजना होगा। स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। हार्डली 30-40 रुपए लगेंगे आपके, पर आपका जो सजेशन है वो आईसीआई तक पहुंच जाएगा। और मैं चाहता हूं सभी लोग सजेशंस को भेजें, और क्या सजेशंस भेजें उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले जो है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा न्यूज़ लेटर। बट हमें क्यों बता रहे हो ये आप? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले मेरी एक वेबसाइट हुआ करती थी learnzup.com, जिस पर मैं ब्लॉग लिखा करता था। उस पर मैंने आर्टिकलशिप रिफॉर्म का ब्लॉग लिखा था। 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल हो चुका है उसे। क्योंकि LearnZup बंद हो गई, इसके लिए मेरी जो नई वेबसाइट है उस पर मैं ब्लॉग पब्लिश करता हूँ। मैंने उसी ब्लॉग को जो 1-1.5 साल पहले पब्लिश हुआ था उसी को कॉपी कर कर अपनी वेबसाइट पर, अपनी दूसरी वेबसाइट पर पब्लिश करा, और ये मैंने मार्च 2022 को पब्लिश करा। अब यहाँ पर अगर आप इसको रीड करेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आएगी, जहाँ पर मैंने आर्टिकलशिप प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल्ड में जो है डिस्कशन किया और मैंने उसका सॉल्यूशन बताया। वी नीड टू डू द बाइफर्केशन ऑफ आवर मेंबर्स इनटू 2 parts, one going into industry and other going into practice. Now any prudent person would agree that a member in practice should spend more time in a CA firm than the member who wants to go in the industry. On this criteria, CA articleship can be reduced to 2 years, and those who want COP, certificate of practice, may be required 1 more year of post-qualification experience in a CA firm before applying for COP. मैंने जो सजेशंस दिए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने इसको कॉपी करके, इस टेक्स्ट को कॉपी कर कर कई महीनों पहले ही सर्कुलेट कर दिया कि ये ड्राफ्ट रेगुलेशन आने वाली है और उसमें ये चेंज हो जाएगा। यही सजेशन मैंने 1 साल पहले जब आईसीआई ने ओपन करे थे, सजेशंस बताओ हमें इंप्रूवमेंट के लिए, तो मैंने ये सजेशंस आईसीआई को भी दिए। मैंने आईसीआई की जो कमेटी बैठी हुई है, जो आईसीआई रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनी थी, मैंने उसको भी मेल किया। इसके साथ में मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुड बी अलाउड इन द 2nd year ऑफ आर्टिकलशिप एट द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कि ये जो दोनों सजेशंस हैं ये इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में आ चुके हैं और आपके सामने मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, और बाकी जो स्कीम में जो चेंज आया है उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो आपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन और भी यूट्यूब चैनल में देखी होगी, मैं आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें बताऊँगा। ये जो आपकी ड्राफ्ट रेगुलेशन है इसमें जितनी बातें लिखी हुई है इसको पीपीटी के जरिए आईसीआई ने बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरी स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग देखिए, आप इस सीए कोर्स में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो अगर किसी ने 10th पास करी हुई है वो व्यक्ति अपने आप को सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करा सकता है, करा सकती है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करी हुई है उनके लिए डायरेक्ट एंट्री रूट नाम के लिए ओपन है। मतलब कि डायरेक्ट एंट्री रूट है नहीं, अब सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपके नंबर 55% से ऊपर आए हैं 3 साल का, और जिनका 4 साल का बीटेक जैसे ग्रेजुएशन होता है, 4 साल का मिलाकर एवरेज 55% से ऊपर आया कॉमर्स स्ट्रीम में, और जो कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं है उनका 60% से ऊपर आया है,
उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीए फाउंडेशन एग्जेम्प्ट है, मतलब उनको फाउंडेशन में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद और ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जब ये रेगुलेशन आ जाएगी, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट आया है, 30 डेज़ के बाद पार्लियामेंट में जाएगा, प्रेजेंट होगा, पास होगा, पास होने के बाद आईसीएआई नोटिफिकेशन निकालेगा कि अब ये रेगुलेशन आ गई है और अगले अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगी, जो कि अगले साल ही होगा, यानी 2023 से ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हो सकती है। तो जो लोग अपना ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं उन पर ये रेगुलेशन लग सकती है। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें 1 साल वेट करके फ़ायदा नहीं, उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके लिए फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एंट्री मिलेगी। आप पहले 8 महीने पढ़ाई कर कर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर करेंगे और उसके बाद अपनी आर्टिकलशिप शुरू करेंगे, यानी कि अब आपको पहले 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आईसीएआई ने लिया है, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये मैंने अभी रिसेंटली अपने वीडियोस में भी बताया है। और जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम जिस लिए आई थी कि 3 साल आप काम भी करें, 3 साल में आप पढ़ाई भी करें और 3 साल के अंदर ही सीए बन जाएं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि काम के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती और अगर आप काम में ब्रेक लेते हैं तो आपकी आर्टिकलशिप एक्सटेंड हो जाती है। और अगर आपको सीए बनने में ज़्यादा ही समय लग रहा है तो फिर डायरेक्ट एंट्री रूट का क्या फ़ायदा। सिर्फ इतना सा फ़ायदा कि आपका फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो वो इन्होंने कर दिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई डायरेक्टली कर सकते हो, 3rd ईयर में हो तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होकर जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद अपने सीए के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद आप डायरेक्टली जो है अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो फाउंडेशन रूट से हैं वो 10th के बाद रजिस्टर ज़रूर कर सकते हैं, बट उसके बाद भी उनको 12th तक वेट करना पड़ेगा। वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और 12th एग्जाम्स देने के बाद फाउंडेशन के एग्जाम्स दे सकते हैं, जिसमें कि 4 पेपर होंगे, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स होगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा। इन्होंने इंटरमीडिएट से इकोनॉमिक्स हटा दिया है, पर फाउंडेशन में अभी भी रखा हुआ है। इन्होंने इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट कम कर दिया है, फाउंडेशन में अभी भी रखा हुआ है। और अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ दोनों ही आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, बाकी जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन गलत किया तो उस क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, बल्कि 0.25 नंबर कम हो गए। तो ये मार्किंग होगी जैसे कि सीपीटी में होता था। मेरे टाइम भी ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग होती थी, पर उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर नहीं होते थे, सारे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, कंप्यूटराइज चेकिंग होती थी। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव हैं और 2 डिस्क्रिप्टिव हैं, क्योंकि फाउंडेशन को टफ करना चाहते हैं। अब आपको हर पेपर में 50 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, हर पेपर में 50 अबव आएंगे, तभी जाकर आप फाउंडेशन क्लियर करे हुए माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। तो आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। यू कैन रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट आफ्टर योर 12th इज क्लियर्ड, आफ्टर फाउंडेशन इज क्लियर्ड। और ग्रेजुएशन रूट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आपके 55% से ज़्यादा है मिलाकर एवरेज। अगर कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और कॉमर्स के नहीं है तो 60% या उससे ज़्यादा है, तो आप 8 महीने पढ़ाई करें, उसके बाद इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दो। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में आपको क्या पढ़ना होगा, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में, यानी कि अब जो 4 पेपर का बर्डन था वो भी कम हो गया। सिर्फ 3 पेपर पढ़ने हैं, एडवांस अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग आपको फाउंडेशन में ही अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए ग्रुप 1 में जो पहले अकाउंटिंग था उसकी जगह आ गया एडवांस अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट लॉ यहाँ पर रहेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पर रहेगा। ग्रुप 2 में टैक्सेशन रहेगा, ऑडिटिंग रहेगा। पहले टैक्सेशन ग्रुप 1 में था, वो ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया। ऑडिटिंग पहले ग्रुप 2 में था, अभी भी ग्रुप 2 में है। FM इको होता था, इको हट गया। EIS SM होता था, EIS हट गया, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हट गया है। उसकी जगह आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस को समझो और बिजनेस के स्ट्रैटेजिक डिसीजन लो, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाओ। मैनेजीरियल लेवल का जो काम होता है वो करना आप सीख जाओ। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें आपका पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सिमिलर है, 40% इंडिविजुअल पेपर और तीनों का मिलाकर, एक ग्रुप का मिलाकर 50% एग्रीगेट होगा, तो आप क्लियर माने जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 4 से 3 पेपर हुए तो आपका बर्डन कम हुआ, पासिंग परसेंटेज वही है तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएंगे 30%, जिसमें हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो तो भी कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो है 30%। हर पेपर में 30% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएंगे। कब आएंगे? अगले साल के बाद आएंगे। और ये अगले साल के बाद भी 100% श्योरिटी कब होगी? जब 30 डेज के बाद या आने वाले 1 या 2 महीनों में इस पर आईसीएआई की नोटिफिकेशन आएगी, पार्लियामेंट में ड्राफ्ट रेगुलेशन पास होने के बाद।
अब यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्किल्स जो हैं वो एप्लीकेशन एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई भी यहाँ पर जो है आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी। बट मज़े की बात क्या है कि पहले स्टूडेंट्स एक ग्रुप क्लियर करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते थे, फिर उसमें लीव्स लेते थे ग्रुप 2 के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, या ग्रुप 2 पहले देते थे फिर ग्रुप 1 के लिए छुट्टी लेते थे। ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ढंग से करते हैं ना फिर एग्जाम्स पर फोकस कर पाते हैं। आईसीएआई ने उसको हटा दिया। सिमिलरली डायरेक्ट एंट्री में भी आप रजिस्टर करते हैं सीए फर्म में, पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, फर्म को भी नुकसान है क्योंकि उसको भी बच्चे जो हैं ऐसे नहीं मिल रहे जो पहले पढ़ाई कर कर आएँ और उसके बाद जब काम है तो सिर्फ काम करें और जब पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करें। ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी। आईसीएआई ने उसको स्टैंडर्डाइज बनाया। अब आप दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे। बट वहीं पर आईसीएआई ने ट्रेनिंग का टाइम कम कर दिया है। जो आपकी आईटीडी और आपकी ओरिएंटेशन होती है वो अभी भी होगी, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 24 महीने की है, यानी कि 2 साल की है, जिसमें सीए फर्म में आपको सिर्फ 1 साल काम करना है और उस 1 साल में आपको मैक्सिमम 12 दिन की लीव्स मिल सकती है, यानी 1 लीव 1 महीने की। इसके अलावा सैटरडे संडे अगर उस फर्म में ऑफ है तो वो माना जाएगा। अगर संडे की छुट्टी है तो संडे की मानी जाएगी, उसकी एक्स्ट्रा लीव नहीं होगी। सैटरडे संडे दोनों ऑफ है तो दोनों माना जाएगा। अल्टरनेट सैटरडे ऑफ है तो वो माना जाएगा आपकी फर्म की पॉलिसी के हिसाब से। सिर्फ यहाँ पर आवर्स की रिक्वायरमेंट को भी हटा दिया गया है। तो अब ये नहीं कह सकते कि एक वीक में हमें 35 घंटे काम करना चाहिए। हो सकता है उस फर्म में आपको हर दिन आपको 10 घंटे काम करना पड़े, बट आपका जो रिक्वायरमेंट है फर्म में काम करने का वो सिर्फ 1 साल रहेगा और हर महीने की एक छुट्टी ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा छुट्टी ले ली, मान लो कि आपने 30 लीव्स ले ली, यानी कि आपकी करीब करीब 18 लीव ज़्यादा हो गई, तो 18 दिन आपको और सर्व करना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 साल सर्व करना है कर लो, और सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन है फर्म में कंटिन्यू करना है तो करें। और यदि आप उस फर्म से जाना चाहते हैं, यदि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो यानी फर्म में तो 1 ही साल रह गया। सर फिर ट्रांसफ़र का क्या होगा? ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने कोई प्रोविज़न यहाँ नहीं रखा है। जो मुझे दिख रहा है रेगुलेशन में ट्रांसफ़र के लिए कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि आप सेकेंड ईयर में कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है, या कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज जैसे मेडिकल रीज़न और आपकी जो है लोकेशन शिफ्ट हो गई, 50 या 100 किलोमीटर दूर आप चले गए, उन सिनेरियोज में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो भी काउंसिल बताएगी, अभी उसने बताया नहीं है। तो यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। तो इसके बाद आईसीएआई ने एक बहुत बड़ा बदलाव करा है सीए फाइनल में, और वहाँ पर आपके 2 पेपर को उन्होंने मेन पेपर से हटा दिया। जैसे कि आपके 2 पेपर कौन से थे? आपके 2 पेपर हुआ करते थे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। इन दोनों पेपर को आईसीएआई ने बोला कि आप इनके ऑनलाइन मॉड्यूल अटेंड करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, उसमें नंबर भी सिक्योर करेंगे और अपने आप ही पढ़कर अपने आप पास कर लेंगे। इसमें आईसीएआई बीच में चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा। जो कंप्यूटर बेस्ड होगा वैसे ही आप करेंगे, घर बैठे ऑनलाइन मॉड्यूल का स्टडी करेंगे, और ये आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ में पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा आईसीएआई ने 2 मॉड्यूल और रखे हैं जैसे कि आपके पहले होते थे, और इसमें इन्होंने क्या कहा, स्पेशलाइज इलेक्टिव, मतलब आप कोई भी एक इलेक्टिव एग्जाम को चूज कर सकते हैं। ये भी आपके सेल्फ पेस्ड होंगे, यानी इसमें भी आपका कोई भी ऑफिशियल एग्जाम नहीं होएगा सेंटर पे जाके। और ये कौन से हैं भाई? आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन जो अभी आपके होते थे, जो आपका ओपन बुक एग्जाम होता है, उसको इन्होंने सेल्फ पेस्ड मोड में कर दिया है। यानी कि आप इसको घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या साइकोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, उस मॉड्यूल को सेलेक्ट करेंगे आप आईसीएआई की वेबसाइट पे अपना लॉगिन करने के बाद, जैसे ये कोर्स लॉन्च होता है, और उसके बाद उसको सेल्फ पेस्ड मोड में खुद पढ़ाई करेंगे। इसके कोई नंबर नहीं है। अपने फाइनल एग्जाम्स को देने से पहले एडवांस्ड आईटीडी और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल कोर्स करना ज़रूरी है। साथ में अगर आपका 1 साल हो जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, तो उसके बाद आप अपने ऑप्शन पर, नॉट कंपल्सरी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का असेसमेंट दे सकते हैं, जिसमें अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आपकी मार्कशीट पे उस ग्रेड को मेंशन किया जाता है। आपके ऊपर है, आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें ना दें। फाइनल में आपके फिर से 2 ग्रुप हैं, और पहले ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर, तो 4 से 3 हो गए। थोड़ा सा बर्डन कम हो गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही रखा गया है। ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स को रखा गया है। तो कॉर्पोरेट लॉ को हटा दिया, वो आपका ऊपर
सेल्फ पेस्ड मोड में यहाँ पर डाल दिया है। कॉर्पोरेट लॉ कह लो, इकोनॉमिक लॉ कह लो, इसको हटा दिया है, ऊपर डाल दिया है। उसके बाद आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, रहेगा। ओपन बुक एग्जाम है, हटा दिया। और कंपलसरी ओपन बुक में एक था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, वो आपका ओपन बुक एग्जाम में एक ऑप्शन होता था, आप ले सकते थे, उसको कंपलसरी में कर दिया है। यानी कि आपको ये देना ही पड़ेगा, और इसमें किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी आ सकता है, कोई भी किताब आप ले जा सकते हैं, केस स्टडी होगी, सॉल्व कर देनी है, उसके नंबर मिलेंगे। आईसीआई ने बस एक कमी छोड़ दी इसमें। आईसीआई जो है चाहता तो एक इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज कर सकता था, जैसे आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज के भी नंबर होते हैं, तो उसके बाद तो इतना खतरनाक कोर्स बन जाता कि जिसका तोड़ ही नहीं निकल सकता है, कि आप केस स्टडीज भी कर रहे हैं ओपन बुक के साथ, आप सारी सब्जेक्ट की नॉलेज भी ले रहे हैं, सेल्फ पेस्ड मोड में भी काम कर रहे हैं, कंपनी में भी काम कर रहे हैं, फर्म में भी काम कर रहे हैं। ग्रेजुएट तो आप हैं ही, फाउंडेशन रूट से जा रहे हैं तो बनते बनते हो जाएंगे ग्रेजुएट, और अगर ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो ग्रेजुएट आप हैं ही, और उसके बाद इतना सारा पढ़ लिया, इतनी सारी ट्रेनिंग कर ली, और इंटरव्यू भी डाल दो कि बंदे की पर्सनैलिटी भी टेस्ट करते हैं, और उसके बाद सीए बनाकर निकालते हैं। तो भाई कतई जहर हो जाता है ये कोर्स। बट मैं नहीं चाहता इतना डिफिकल्ट बने, क्योंकि हमारे कोर्स में जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जरूरी नहीं कि उनका पहले से एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो या पहले से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। इसके लिए इसको बेसिकली नॉलेज बेस्ड रखा गया है, और जिसमें क्षमता है पढ़ने की, समझने की, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अगर आप सीए बन जाते हैं, मतलब कि सीए के एग्जाम्स दे देते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं, तो उसके बाद आप जाइए कंपनी में काम करिए। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन यूज द वर्ड सीए विथ योर नेम, वर्क इन एनी कंपनी। बट इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, भैया सीए के साइन करना चाहते हो, खुद की फर्म खोलना चाहते हो, तो 1 साल आपको किसी 5 साल एक्सपीरियंस सीए के अंडर काम करना होगा, जिसकी सीए फर्म है। और जनरली जिनकी सीए फर्म होती है बड़ी बड़ी, वो 5 या 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके अंडर काम करना होगा। बट यदि आप उनके अंडर पहले ही काम कर चुके हो लास्ट 5 ईयर्स में, तो आपको ये नहीं करना होगा। जैसे कि हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल काम कर लिया, उसके बाद आपने आर्टिकलशिप शुरू करी, पढ़ाई करी, इंटरमीडिएट क्लियर किया, उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू करी, तो आपने पहले कभी काम कर लिया था किसी एफसीए के अंडर, तो उसका आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ये वाली जो स्कीम आई है, इसमें 2-3 चीज़ें जो यहाँ नहीं लिखी है, वो आपके नोटिफिकेशन में मैं दिखा देता हूँ। और ये नोटिफिकेशन ड्राफ्ट रेगुलेशन की नोटिफिकेशन है, मतलब कि हम ऐसा करना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है। कमेंट्स के बाद, पार्लियामेंट में पास होने के बाद हम ऐसा कर रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, और तब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर अब ये कब आएगा, हम पर कब अप्लाई होगा। अभी के लिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इस साल के लिए कोई दिक्कत नहीं। इस स्टाइपेंड को इन्होंने डबल करने का बोला है, और डबल में कितनी डबल हो रही है? 2 की 4, 2.5 की 5, 3 की 6, बड़े बड़े शहरों में तो 6,000 रुपये में तो किराया निकलेगा, रहने का तो निकल ही नहीं सकता 6,000 में। कोई दूसरे शहर से आकर अपनी आर्टिकलशिप करना चाहता है बड़े शहर में, वो कर ही नहीं सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कि स्टाइपेंड मेरा इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आर्टिकलशिप सिर्फ 1 साल की है। आर्टिकलशिप 3 साल की थी तो ये बहुत बड़ा इशू था अकॉर्डिंग टू मी। 1 साल के लिए नहीं है जी, 1 ही साल निकालना है, उसके बाद आप में क्षमता है, आप सेकेंड ईयर में जाएं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि आपका प्रिंसिपल आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अलाउ करेगा या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं हूं ना, हम किस लिए बैठे हैं? आप आईसीए के रूल्स में लिखा है आप जा सकते हैं, सेकेंड ईयर में लिखा है सेकेंड ईयर ट्रांसफर विल बी अलाउड इफ यू वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अलाउड। तो कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का ऑफर लेटर है। रूल्स के हिसाब से कोई नहीं रोक सकता, जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है हम बैठे हैं, हम दिलवाएंगे आपको ट्रांसफर, घबराने की बात नहीं है। पर 1 साल फॉर्म में करना पड़ेगा, इतना तो आपको भी करना पड़ेगा कि भाई डेडिकेटेडली सीए इंटरमीडिएट देने के बाद जब फाइनलिस्ट बन गए तो 1 साल ढंग से काम करेंगे, डिलीवर करेंगे, सीखेंगे, करेंगे, 1 साल बस। इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको भी डिलीवर करना पड़ेगा। तो बस यही है। बाद में जो ये 3rd ईयर है, ये 3rd ईयर हट जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा। अभी 3 साल का दिया है, क्योंकि जो लोग आर्टिकलशिप शुरू करेंगे उनके लिए 2 साल आर्टिकलशिप होगी, ये नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद, जो कि नेक्स्ट ईयर होगी। पर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये स्टाइपेंड तो इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ जाएगी, यानी उनको इतने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। कब? जब ये नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में पास होने के बाद आईसीआई बताएगा कि अप्लाई हो रही है। इसके अलावा जो ये इनका आर्टिकलशिप का इन्होंने 3 से 2 साल करा है, इसमें मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई जिन लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी वो लोग 2 साल फर्म में ही करेंगे। तो अभी भी जो है वो 2 की जगह 2.5 साल तो कर ही रहे थे, 6 महीने का फर्क पड़ेगा उनको।
और वो 6 महीने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ICAI ने कुछ अमेंडमेंट लेकर आए हैं इसमें। हाँ, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप इट्स अ गुड अमेंडमेंट, साथ में नहीं हो सकती है, बहुत बढ़िया। सबके लिए पीरियड को रिड्यूस करा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 साल के बाद अलाउ करी, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। बट सवाल यह है कि जो लोग पहले से CA फर्म में या फिर जिनका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल 5 साल का है, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, ग्रेजुएशन के बाद लग गए, ऑडिटिंग में 2 साल काम किया, CA करने का सोच रहे हैं, बिग 4 में काम कर लिया उन्होंने, उन्हें भी किसी CA फर्म में जाकर 2 साल काम करना पड़ेगा, 1 साल तो मैंडेटरी है। तो यार ये तो गलत है ना। जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है उसी फील्ड का, उन्हें आर्टिकलशिप क्यों करनी है? ये आर्टिकलशिप की जगह वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ICAI चाहता है कि आप जो है अपनी हरासमेंट अभी भी थोड़ी बहुत कराते रहें, ताकि CA फर्म्स जो है उनको सस्ते मजदूर मिलते रहें। इसके लिए ICAI ने अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए आर्टिकलशिप की जगह वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जो आपका सजेशंस में बता रहा था कि जो आपको करने चाहिए, बताने चाहिए, पूरी रेगुलेशन में मेरे को जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो लाना चाहिए, अभी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसके लिए यहां पर आप मेल कर सकते हैं। उसमें आप लिखेंगे टू द सेक्रेटरी ICAI, सब्जेक्ट सजेशन ऑन ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन CA कोर्स, डियर सर, कॉमा डाल के लिखेंगे, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स who have years of work experience in auditing, accounting, taxation, and therefore we request you to substitute the word articleship with the work experience in order to motivate more talented people who are having a relevant work experience to pursue the chartered accountancy course. Creating an hindrance by forcing them to work in a CA firm for 2 years, including 1 year mandatory training at a very low pay, will discourage most of the participants, talented participants, to enter this course, and therefore it's a humble request to kindly allow or substitute the articleship word with the word work experience in the relevant fields. Relevant fields include accounting, auditing, taxation, financial management, company law matter, etc. जो भी है, ये चेंज आना चाहिए, तब मानेंगे कि CA कोर्स को अब आपने बढ़िया किया। और इंस्टेड ऑफ 2 years वर्क एक्सपीरियंस डू 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। या तो आप 2 साल फर्म में आर्टिकलशिप कर लो, या आप 3 साल कंपनी में काम कर लो इस रिलेटेड फील्ड में, और हमें जो है उन कंपनी से सर्टिफिकेट सबमिट करवा दो। बड़ी बड़ी कंपनी की आप लिस्ट लगा सकते हैं जिनका टर्नओवर में भी 50 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर होगा, 10 करोड़ से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा होगी, बड़ी कंपनीज में करेंगे, उनका सर्टिफिकेट आपको ला कर देंगे, हमने 3 साल यहाँ पर काम किया है। CFA में भी यही होता है, अन्य कोर्सेज हैं वहाँ पर भी यही होता है। हाँ, अगर जिसको COP लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है, उसके लिए आप 1 साल क्यों, उसके लिए आप 2 साल CA फर्म में कर दो। जिसको इंडस्ट्री में काम करना है, उसने इंडस्ट्री में ही काम किया हुआ है, उसने उसी फील्ड में काम किया जिसकी ट्रेनिंग CA फर्म में मिलेगी, फिर भी उसको कम पैसे पे CA फर्म में करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है जी। चलो कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन तो है, 12 महीने की हरासमेंट है, चला लेंगे। पर अगर आप ये सजेशन लिखते हैं और ICAI इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में और चेंजेस कर देते हैं तो फिर अद्भुत हो जाएगा, अकल्पनीय हो जाएगा। आर्टिकलशिप को वर्क एक्सपीरियंस से रिप्लेस करके हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए आप सब लोग यहाँ पर चिट्ठी लिख दीजिए, स्पीड पोस्ट का लगाकर, अपना स्टूडेंट नंबर, NRO नंबर भी लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहे मत लिखें, ये पब्लिक के लिए है। आप पब्लिक में है तो भी आप कर सकते हैं, भले ही आप CA ना हो या CA स्टूडेंट ना हो। सब लोग करिए, CS वाले भी करिए, CMA वाले भी करिए, ग्रेजुएट्स भी करिए, अंडर ग्रेजुएट्स भी करिए, सब लोग लिखिए ICAI को चिट्ठी, और जो मैंने बताया है उसको रिवाइंड करके सेम वर्डिंग्स को कॉपी पेस्ट करके टाइप करके लिख दीजिए जी। और बताइए और क्या करने वाले हो। और भैया संडे को मैं करता हूँ लाइव सेशन। लाइव सेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, yogeshvarma.co.in पे जाकर ले सकते हो। सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। हम आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? कई लोग पूछते हैं हम कैसे पहुंचें, कैसे कांटेक्ट करें। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गूगल पे CA योगेश वर्मा लिखना है, वेबसाइट आ जाएगी, लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएगी, वेबसाइट पे आप क्लिक कर लीजिए, बस यहाँ पे सब कुछ है। मेंटरिंग सेशंस अवेलेबल हैं, फ्री वीडियोस, फ्री क्लासेस जो मैंने दी है,
हमारी कुछ सर्विसेज अगर लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल कोर्सेज अगर सीखना चाहते हो, संडे के लाइव सेशन जो फ्री में होते हैं हर संडे 10:30 बजे, टेलीग्राम चैनल, ब्लॉग मेरे रीड करने हैं, वीलॉग चैनल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, फेसबुक पे कनेक्ट करना है, ट्विटर पर करना है, लिंक्डइन पे करना है, ये जो मेरी पोस्ट वगैरह आती है फॉलो करना है, कमेंट करना है, वहाँ पर कर सकते हो। मुझसे बात करना है, कर सकते हो। मेंटरिंग सेशन भी है, संडे को लाइव सेशन भी है, फ्री है, लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। तो चीज़ें सब कुछ है आपके सामने है, आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे और डिस्कशन हम करेंगे। आर्टिकलशिप रिफॉर्म पे बात करेंगे, जब तक कि आर्टिकलशिप को वर्क एक्सपीरियंस से रिप्लेस नहीं किया जाता या फिर प्रिंसिपल आपको ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं आराम से, तब तक जो है हम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की बातें करते रहेंगे, रिफॉर्म की बातें करते रहेंगे। बट अभी एक बहुत अच्छा स्टेप है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय।